हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपनी ही यूट्यूब चैनल UAA इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जिसका टाइटल है अ पुअर लिटिल गर्ल। एक गरीब छोटी लड़की। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा मॉरल सीखने को मिलेगा। Once a rich lady having no child of her own. Once यानी कि एक दफा। A rich lady एक अमीर औरत। Having no child. Having मतलब होना, no child यानी कि कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो एक अमीर औरत के पास कोई बच्चा नहीं था। Of her own यानी कि खुद का अपना। own यानी कि अपना, ठीक है। तो उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। डिसाइडेड फैसला किया। डिसाइडेड की फर्स्ट फॉर्म होते हैं डिसाइड। डिसाइड यानी कि फैसला करना। टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। टू अडॉप्ट यानी कि गोद लेने का, या हम कहेंगे अपनाने का। अ गर्ल चाइल्ड एक फीमेल बच्चा यानी कि एक लड़की, ठीक है। तो उसने एक लड़की को गोद लेने का फैसला किया। फॉर दिस इसके लिए शी गेव एडवर्टीजमेंट्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। शी गेव उसने दिए। गिव की फर्स्ट फॉर्म होते हैं गिव। गिव यानी कि देना। एडवर्टीजमेंट्स यानी कि इश्तिहारात, हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। इन यानी कि में, वेरियस यानी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में। औरत ने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इश्तिहारात दिए। मैनी पुअर वुमेन बहुत सारी गरीब औरतें। वुमेन यानी कि बहुत सारी औरतें। WOMAN वुमेन यानी कि एक औरत। इसी तरह मैन में भी होता है MEN मैन यानी कि बहुत सारे आदमी। MAN मैन यानी कि एक आदमी। came to sell their daughters to her. came यानी कि आई। came के फर्स्ट फॉर्म होते हैं कम यानी कि आना। to sell बेचने के लिए। their daughters अपनी बेटियां। to her उसको। तो बहुत सारी गरीब औरतें उसको अपनी बेटियां बेचने के लिए आई। The rich lady gave some money to all girls. The rich lady अमीर औरत ने gave यानी कि दिए। give की फर्स्ट फॉर्म होते हैं give यानी कि देना। some money कुछ पैसे to all the girls सभी लड़कियों को। तो अमीर औरत ने सभी लड़कियों को कुछ पैसे दिए। and asked them to go to the market. and asked them और उनसे कहा। यहाँ पे asked का इस्तेमाल हुआ है। asked को जब हम रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इसका सेंस पूछने का नहीं निकलता है बल्कि कहा का सेंस निकलता है, तब ये कहा का सेंस देता है, ठीक है। तो और उनसे कहा टू गो यानी कि जाने के लिए। टू यहाँ पे भी प्रपोजन है, कहाँ जाने के लिए, किधर जाने के लिए। टू द मार्केट बाजार जाने के लिए कहा। एंड बाय और खरीदे देयर फेवरेट थिंग्स अपनी पसंद की चीजें। फेवरेट यानी कि पसंद, थिंग्स यानी कि चीजें। और औरत ने उनसे कहा बाजार जाकर अपनी पसंद की चीजें खरीदे। तो देखते हैं किसने क्या खरीदा होगा। ऑन रिटर्निंग वापसी पर। रिटर्निंग यानी कि वापसी, ठीक है। रिटर्निंग की फर्स्ट फॉर्म होती है रिटर्न। रिटर्न यानी कि वापस। ऑल द गर्ल्स शोड द रिच लेडी। ऑल द गर्ल्स सभी लड़कियों ने शोड यानी कि दिखाई द रिच लेडी अमीर औरत को। शोड की फर्स्ट फॉर्म होती है शो। शो यानी कि दिखाना। तो पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। द थिंग्स दे हैड ब्रॉट। द थिंग्स वो चीजें। दे हैड ब्रॉट जो वो लाई थी। हैड के साथ है वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, यानी कि जो वो लाई थी वो सब चीज उन्होंने अमीर औरत को दिखाए। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज्यादा, उनमें से अधिक। देम यानी कि उनमें से। हैड ब्रॉट यानी कि लेकर आए थे। रिबन्स, रिबन्स यानी कि पट्टी, या हम कहेंगे फीत जो कलाई पे बांधते हैं लड़कियां हाथ की कलाई पे। क्लोथ्स कपड़े। एंड अदर थिंग्स और बाकी चीजें। फॉर देमसेल्व्स अपने लिए। तो इनमें से ज्यादातर लड़कियों ने अपने लिए रिबन्स कपड़े और बाकी चीजें लेकर आए थे। बट वन poor girl had brought a prayer book and a needle. बट यानी कि लेकिन एक गरीब लड़की
poor girl यानी कि गरीब लड़की had brought लेकर आई थी a prayer book एक नमाज की किताब, या हम कहेंगे प्रार्थना पुस्तक, हिंदी में कहते हैं प्रार्थना पुस्तक, and a needle और एक सुई, नीडल यानी कि सुई, और उनमें से एक लड़की ने प्रार्थना पुस्तक, नमाज की किताब और सुई लेकर आई थी। तो आगे देखते हैं। The lady got impressed with the poor girl. The lady औरत got impressed मुतासिर हो गई, impressed यानी कि मुतासिर, हिंदी में कहते हैं प्रभावित। तो औरत प्रभावित हो गई with the poor girl गरीब लड़की से, यानी कि से, ठीक है। तो औरत गरीब लड़की से मुतासिर हो गई and adopted her saying, एंड यानी कि और अडॉप्टेड यानी कि गोद लिया, या हम कहेंगे अपना लिया, हर सेइंग उसे कहते हुए, और उसे गोद लेते हुए कहा, या हम कहेंगे और उसे अपनाते हुए कहा, दैट के द गर्ल रियली न्यू, द गर्ल लड़की, रियली यानी कि सच में, हिंदी में कहते हैं वास्तव में। तो लड़की वास्तव में, सच में, या हम कहेंगे वाकई में, न्यू जानती थी, द एसेंस ऑफ वर्शिप एंड हार्ड वर्क, एसेंस यानी कि सार या महक, या हम कहेंगे जौहर, ऑफ वर्शिप इबादत का, वर्शिप यानी कि इबादत, या हम कहेंगे पूजा, एंड हार्ड वर्क और कड़ी मेहनत, ठीक है। तो ये लड़की सच में जानती थी कड़ी मेहनत और इबादत का सार, या हम कहेंगे कड़ी मेहनत और इबादत का जौहर। तो इस औरत ने जो है इसी लड़की को सिलेक्ट किया है, तो इसको गोद लिया है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी दो क्वालिटीज़ थी। ये क्वालिटीज़ जिस भी इंसान में होंगे वो हमेशा कामयाब हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कठिन सूरत हाल में क्यों ना हो। इबादत और हार्ड वर्क ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। इबादत भी जो है इंसान को एक ऐसा मुकाम अता कर सकता है जो इसने सोचा भी नहीं होगा, और हार्ड वर्क भी इंसान को वहाँ तक पहुँचा लेता है जो उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो हमें भी चाहिए कि इन दोनों चीज़ों के साथ हमें लगाव रखना चाहिए, हार्ड वर्क भी करनी चाहिए और इबादत भी करनी चाहिए। तो दोस्तों इस स्टोरी में हमें यही मॉरल मिलता है।